नमस्कार दोस्तों, ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके साथ बड़ी दवा कंपनियों में मौजूद कॉर्पोरेट लालच के ज्वलंत मुद्दे के बारे में बात करना चाहेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहते हैं। क्या बड़ी दवा कंपनियों की मुनाफा की निरंतर ललक सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिक मानकों को कमजोर कर रही है? क्या इस कदर मुनाफा कमाना कहीं से भी जायज है? अगर नहीं, तो समाज व सरकारों को इस और क्या कदम उठाना चाहिए? इस मुनाफे का दौड़ एक अंतहीन प्रक्रिया है जो हर पल लाखों लोगों को गरीबी के ओर धकेल रही है। यह बात जगजाहिर है कि बड़ी दवा कंपनियां प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपने ग्राहकों के स्वास्थ्य और भलाई को तिलांजलि क्यों न देना पड़े। जब हम लाभ से जुड़े विवादों को समझने की कोशिश करते हैं तो एक सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि इस उद्योग से जुड़े कुछ सबसे बड़े नामों द्वारा संचालित रणनीतियां क्या मानव समाज के हित में है? उदाहरण के लिए, जानवरों में एंटीबायोटिक दवाओं का अंधाधुंध उपयोग, जिसके चलते हम सबके सर पर एंटीबायोटिक प्रतिरोध का खतरा आज मंडराने लगा है, जिसे कई बड़े मछली व मांस उत्पादकों के द्वारा अपनाई जा रही है। अमेरिकी संसद के स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और पेंशन पर सीनेट समिति, जिसे हेल्प समिति के रूप में भी जाना जाता है, की हालिया जांच रिपोर्ट से यह पता चलता है कि यह समस्या कितनी विकराल रूप धारण कर चुकी है। जांच समिति के अध्यक्ष सेनेटर बर्नार्ड सैंडर्स, जो दुनिया भर में बर्नी सैंडर्स के नाम से प्रसिद्ध है, कहते हैं कि जब सेनेट के हेल्प समिति ने बड़े दवा कंपनियों के मुखियाओं को समिति के सामने हाजिर होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा, तो एक तरफ उन्होंने इस बारे में बहुत बात की कि एक नई दवा विकसित करने में कितना खर्च आता है, लेकिन वे इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे कि इन 14 प्रमुख दवा कंपनियों ने पिछले 10 वर्षों की अवधि में स्टॉक बायबैक और लाभांश पर अनुसंधान से $87 अरब अधिक खर्च किए हैं, जिसका मूल्य भारतीय मुद्रा में 6,96,000 करोड़ रुपए है। इसका मतलब सिर्फ इन 14 कंपनियों ने हर साल औसतन करीब 70,000 करोड़ रुपए मुनाफे में बांटे हैं। मुनाफे की इस निरंतर ललक केवल अमेरिका के बड़ी दवा कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अतृप्त लालसा पूरे विश्व में फैली हुई है, जो एक व्यापक और अपरिहार्य घटना के रूप में प्रकट होती दिख रही है। दुनिया भर की सरकारें अपने आप को एक ऐसी लड़ाई में फंसा हुआ पा रही है जो इन संस्थाओं की ग्रीड फॉर प्रॉफिट यानी कि मुनाफे की लालच के भूख को रोकने के लिए सख्त प्रयास के बावजूद दम तोड़ती हुई पा रही है। बड़ी फार्मा का घातक प्रभाव सीमाओं को पार कर जाता है, जिसके चलते राष्ट्रों को इन आर्थिक महारथियों पर अंकुश लगाने में काफी दिक्कत आ रही है। भारतीय दवा कंपनियों की भूल भुलैया को करीब से जांचने पर एक चौंका देने वाला सत्य सामने आता है, जो किसी सनसनीखेज कहानी से कम नहीं है। कॉर्पोरेट फाइलिंग पर एक नजर डालने से यह पता लगता है कि सन 2023 से 24 की शुरुआती 3 तिमाहियों में सबसे बड़े 10 दवा कंपनियों का कुल शुद्ध लाभ 15,983 करोड़ रुपए रही। जरा सोचिए, अगर सिर्फ 10 कंपनियों का मुनाफा करीब 16,000 करोड़ रुपए है, तो इस उद्योग कितना मुनाफा कमाती होगी। यह न केवल इन उद्योग दिग्गजों की वित्तीय शक्ति को उजागर करता है, बल्कि इस क्षेत्र के भीतर चल रही गतिशीलता के बारे में भी सवाल उठाता है। कौन सी रणनीतियां, वित्तीय चालें या बाजार प्रभाव इन फार्मास्यूटिकल दिग्गजों को अभूतपूर्व लाभ मार्जिन के लिए प्रेरित कर रहे हैं? क्या यह उछाल वास्तविक नव प्रवर्तन, रणनीतिक प्रतिभा या शायद एक बड़ी, अधिक जटिल प्रणाली के शोषण का संकेत है? जैसे जैसे मुनाफे के आंकड़े बड़े होते जा रहे हैं, हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि भारत में फार्मास्यूटिकल उद्योग में मुनाफे के इस होड़ के चलते कहीं नैतिक मूल्यों का अवहेलना तो नहीं हो रही है। कहीं मुनाफा स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच, सामर्थ्य और नैतिक फार्मास्यूटिकल प्रथाओं के जनहित के आड़े तो नहीं आ रही है। क्या यह क्षेत्र मुनाफा और सार्वजनिक स्वास्थ्य हितों की सेवा के बीच नाजुक संतुलन बना रहा है, या इसमें शोषण और नैतिक समझौते के आसार दिख रहे हैं? इन बड़े दवा कंपनियों की आर्थिक सफलता समाज को एक आईना दिखाती है, जिसके माध्यम से आर्थिक हितों, नियामक परिदृश्यों और सार्वजनिक कल्याण के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता की जटिल परस्पर क्रिया का पता लगाया जा सकता है। जैसे जैसे संख्याएं चकाचौंध होती है, यह उद्योग की नैतिक दिशा और एक स्वस्थ, अधिक न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देने के प्रति इसके समर्पण की बारीकी से जांच करने का संकेत देती है। हमें भूलना नहीं चाहिए, भारत में आज 70% स्वास्थ्य सेवा निजी क्षेत्र द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। जानकारों की माने तो हर साल स्वास्थ्य पर जेब से खर्च होने वाले कुल लागत के 63% दवा पर खर्च होता है, जिसके चलते अनुमानिक 5 करोड़ लोग हर साल गरीबी रेखा से नीचे धंसते जा रहे हैं। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के आंकड़ों के अनुसार 2019 से 20 में भारत में स्वास्थ्य सेवा में जेब से खर्च 52% था, यानी कि देश में स्वास्थ्य पर हर 100 रुपए होने वाले खर्च में से केवल 48 रुपए केंद्र व राज्य सरकारें वहन करती है। यह वैश्विक औसत 18% से करीब 3 गुना है और भारत जैसे और विकासशील देशों की तुलना में बहुत अधिक है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसमें मलेशिया और इंडोनेशिया या यहाँ तक कि ब्रिक्स राष्ट्र भी शामिल है।
विश्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि 21वीं सदी के पहले 20 वर्षों में भारत में स्वास्थ्य देखभाल पर प्रति व्यक्ति खर्च लगभग 3 गुना हो गया है। इसी दौरान देश के बड़े दवा कंपनियों का मुनाफा का मात्रा में भी कई गुना बढ़ोतरी देखा गया है। अप्रैल 2023 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 27% लोगों ने कहा कि भारत में अधिकांश दवाओं की कीमतें 0 से 20% के बीच बढ़ी है। इसकी तुलना में 12% उत्तरदाताओं ने बताया कि दवा की कीमतों में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर क्या हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या कीमत और मुनाफों में बढ़ोतरी में क्या कोई रिश्ता तो नहीं है। आज बस इतना ही। हम जल्द ही आपके लिए एक और रोचक वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक सूचित रहे और स्वस्थ रहें। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और जानकारों के साथ साझा करना न भूलें।